हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर आपका हो गया था। आज के सेशन में बात करते हैं थर्ड चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले हमने पढ़ा कि वस्तुओं को उनमें उपस्थित समानताओं, उनके गुणों के आधार पर हम समूहों में वर्गीकृत करेंगे, जिसको हमने क्लासिफिकेशन कहा था। यहाँ पर अगर आपको अब कोई मिश्रण मिलता है तो उस मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे वो हम सीखेंगे, क्योंकि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी पदार्थों का पृथक्करण। तो पृथक्करण आप किस प्रकार से करेंगे? पृथक का करने का अर्थ क्या होता है? अलग करना। तो कोई भी मिश्रण आपको दिया जाएगा, उस मिश्रण में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, यानी अलग अलग अवयवी घटक होंगे। उन अवयवी घटकों को आपने अलग करना है, और कैसे अलग करना है, किन किन विधियों द्वारा अलग करना है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को दोबारा से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने जैसे चैप्टर पहले पढ़ लिया है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले हम पृथक्करण की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे अपने डेली लाइफ में आप अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ देखते हैं, और उन पदार्थ के बने हुए मिश्रण यानी कि मिक्सचर भी आप लोग देखते हैं। तो अगर मिश्रणों को आपने अलग करना है, उसी प्रक्रिया को पृथक्करण कहा जाता है। यानी कोई भी मिश्रण है, उस मिश्रण में आपके अलग अलग अवयवी घटक हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। उन पदार्थ को बेसिकली आपने छांटना है अलग अलग, या अलग करना है। वही आपका क्या है? सेपरेशन है, यानी कि पृथक्करण है। अब डिपेंड करता है पृथक्करण आप किसका कर रहे हैं, यानी अब वहां पर पदार्थ क्या है। पदार्थ के कुछ गुणधर्म होंगे, उन गुणधर्मों के आधार पर आप क्या करेंगे? पृथक्करण की अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, मॉर्निंग में ज्यादातर लोग चाय का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं। तो चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, जब उसको सर्व करना होता है उससे पहले वो उसको छानते हैं। तो छानने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? एक पृथक्करण की विधि है। तो उसमें पृथक्करण किसका किया जा रहा है? पृथक्करण किया जा रहा है चाय की जो इनसॉल्युबल टी लीव्स आप जिन्हें कहते हैं, यानी कि अविलेय चाय की जो पत्ती है वहां पर, उससे जो पीने योग्य चाय है आपका पेय, उससे पत्ती को अलग किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि वो घुली हुई नहीं है, वो अघुलनशील है वहां पर पानी के साथ, और सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। और उसका जो आकार है वो चाय की जो आपकी छन्नी होगी उसमें जो छिद्र हैं उनसे बड़ा आकार होगा उसका। तो जब आप उसको छानेंगे, यानी कि उस स्ट्रेनर से या छन्नी से आप पार करेंगे, तो वहां से आपका जो पेय है, यानी कि जो तरल द्रव है, वो तो पार हो जाएगा छन्नी से, लेकिन जो आपका सॉलिड टी लीव्स हैं, यानी कि ठोस चाय की पत्तियां हैं, वो वहीं पर छन्नी में फंस जाएंगी। ओके, तो इस तरह से आपने चाय की पत्ती और चाय को क्या कर लिया? पृथक कर लिया। तो यहाँ पर चाय की पत्ती के अपने गुण थे कि वो चाय में या पानी में कहीं पर भी घुलनशील नहीं है, बस उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है। एक्सट्रैक्ट जो है उसका कलर जो है वो चाय में आ रहा है, बाकी वो घुल नहीं रही है उसमें। ओके, और फिर वो उसी तरह से अविलेय अवस्था में, ठोस अवस्था में चाय में पड़ी हुई है, इसलिए आपने स्ट्रेनर का यूज वहां पर किया। ओके, इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं? चावल हम लोग बनाते हैं, तो चावल को बनाने से पहले उसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको साफ करते हैं। अब डिपेंड करता है अशुद्धि आपकी कौन से प्रकार की। अगर अशुद्धि विजिबल है, आपको आंखों से दिखाई दे रही है और बड़े आकार की है, तो आप उसमें क्या करते हैं? हस्त चयन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी हाथों से उठा करके उन अशुद्धियों को अलग करते हैं। जैसे कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य अनाज उसमें हो सकता है, तो उनको जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आपके हैं, सॉलिड स्टेट में हैं, इसके अलावा आकार उनका थोड़ा बड़ा है, तो आप उनको हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी पृथक्करण की एक विधि है। इसके अलावा आपने जब रोटी बनाई जाती है उससे पहले आटे को गूथा जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है? आटे को साना जाता है। ठीक है, तो आटे को सानने की या छानने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? जो भी आटे के जो कण होते हैं वो महीन आकार होता है उनका। ठीक है, लेकिन उससे बड़ी कोई अशुद्धि उसमें होगी तो फिर उसमें भी छानने की ही प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो छान करके
जो आपकी सीव होती है, चलनी जिसे आप लोग कहते हैं, उस चलनी में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनसे सिर्फ आपका आटा के कण जो है वो पार हो जाएंगे, बाकी जो बड़े आकार की अशुद्धि है वो वहीं पर फंस जाती है। चावल को साफ करने की प्रक्रिया एक तो हो गया कि आपने हाथ से उठा उठा के कंकड़ पत्थर जो है वो अलग कर दिए। दूसरा, उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद क्या होता है कि जो भी उसमें हल्की अशुद्धियां होती हैं वो पानी के साथ ऊपर आ जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उस पानी को गिरा देते हैं, निथारना जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रक्रिया है जिसमें हल्की या महीन जो उसमें अशुद्धि थी उसको आप चावल से अलग कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये भी आपका सेपरेशन है। इसके अलावा आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं या कहीं पर भी जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे घर बनाते हैं हम लोग, या कहीं पर भी आपने कुछ भी ऐसा काम होते हुए देखा होगा जहां पर रेत का, सीमेंट का काम हो रहा होता है, तो वहां पर एक तार की जाली होती है जिससे रेत को छाना जाता है। तो वहां पर भी क्या किया जा रहा है, रेत के एक समान कणों को अलग किया जा रहा है, या जो रेत के बड़े कण हैं उनसे उनको छोटे कणों से अलग किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका पृथक्करण है। तो इस प्रकार से हम लोग डेली लाइफ में हमारी जो प्रतिदिन की दिनचर्या है उसमें हम सेपरेशन यानी कि पृथक्करण की कई विधियों को देखते हैं। ओके, और आपने देखा होगा घर में दही से मक्खन या मक्खन से घी बनने की प्रक्रिया है, ये भी एक सेपरेशन की विधि है। ठीक है ना, सो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. Okay, आपने प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं देखी हैं या ऐसी चीजें होते हुए देखी हैं अपने आसपास जहां पर कि किसी भी मिक्सचर से, मिश्रण से किसी पदार्थ को अलग किया जाए, जैसे कि चाय की पत्ती को उस तरल से या उस द्रव से जिसको कि आपने पीना है उससे पृथक किया जा रहा है जब आप चाय बनाते हैं उसके बाद। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम किसी पदार्थ को सामग्रियों के मिश्रण से अलग होते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को छलनी से तरल पदार्थ से अलग कर लिया जाता है, ये भी आपका पृथक्करण है। इसके अलावा आपने क्या देखा है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. कटाई करते समय अनाज को डंठल से अलग कर लिया जाता है। जब अनाज आपका पक जाता है खेतों में तो उसके बाद क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, और कटाई के बाद क्या होता है, जो स्टॉक वाला पार्ट होता है या डंठल जिसे आप कहते हैं उससे अनाज को सेपरेट किया जाता है। ठीक है ना, चाहे आप थ्रेसिंग की प्रक्रिया कहो, थ्रेसर्स का यूज कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल अगर कम स्केल पे खेती हो रही है तो आप लोग क्या देखते हैं कि डंडे से पीट कर या झाड़ कर भी आप लोग अनाज को अलग कर लेते हैं। इसके अलावा मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही को क्या किया जाता है, मथा जाता है, चर्न किया जाता है। तो ये भी एक सेपरेशन, यहाँ पर भी आप सेपरेशन होते हुए देख रहे हैं। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। ठीक है, कॉटन की गिनिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। कॉटन को क्या किया जाता है, कॉटन जो होता है कपास से जब उसका जो फाइबर होता है, रेशा होता है, उसको निकाला जाता है तो रेशे में कुछ बीज होते हैं, क्योंकि बीज बर्स्ट होता है उसी के बाद आपका फाइबर बनता है। कपास का पौधा होता है ना, तो कपास के पौधे में जो बीज बनता है वो बर्स्ट होता है, उसके अंदर से कपास का फाइबर निकलता है, रेशा निकलता है, तो वो रेशे में बीज भी होते हैं। तो वो बीज से रेशे को पृथक करना यानी अलग करना बेसिकली। तो आपको तो सिर्फ रेशा चाहिए इसलिए आपने उससे बीज को हटा दिया, तो बीज को अलग करना भी एक क्या है, वहां पर पृथक्करण की विधि है, गिनिंग जिसे आप लोग कहते थे, और गिनिंग मशीन्स का यूज वहां पर किया जाता है। ओके, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटीरियल्स, these may be solids, liquid or even gases. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला ना कि आपने क्या किया, चावल से पत्थर को अलग करना था, कंकड़ों को अलग करना था, तो वहां पर आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया, हाथ से उठा करके उनको अलग किया। क्यों, क्योंकि जो कंकड़ थे वो कम मात्रा में थे आप बोल सकते हो, या फिर उनका आकार थोड़ा बड़ा था कि आपको दिखाई भी दे रहा है और आप इजीली हाथों का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जब आपने आटे की बात की कि हम आटे को से अलग अशुद्धियों को अलग कर रहे हैं, तो वहां पर आपने छानने की प्रक्रिया उपयोग में लाई। तो आपने छान करके क्या किया, आटे में जो उपस्थित अशुद्धियां थी उनको अलग किया।
अदर देन दिस, जब चाय आपकी बन गई तो चाय बनने के बाद आपने क्या किया, वो चाय में जो चाय की पत्ती थी, जो आप कह रहे हो कि ठोस है और अविलेय है, तो उसको आपने छान करके अलग किया। वहां पर आपने हाथ से उठाकर अलग नहीं किया, आपने क्या किया, छानने की विधि का प्रयोग किया। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, ये सारी चीजें डिपेंड कर रही है आपके कि पदार्थ में जो अवयवी घटक हैं उनके कणों का आकार क्या है, पहली चीज। कणों के आकार के आधार पर दूसरा, मटीरियल कौन सा है, ठीक है ना, पदार्थ में मटेरियल कौन सा है, इसका मतलब क्या है कि पदार्थ में गुण क्या क्या है। तो इस आधार पर आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग पृथक्करण की विधियों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक एक करके आप लोग अलग अलग जो आपकी पृथक्करण की विधियां हैं, यानी कि सेपरेशन टेक्निक्स है या मेथड्स हैं, उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण के तरीके या पृथक्करण की जो विधियां होती है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, तो आपने दिन प्रतिदिन जो बहुत प्रकार की एक्टिविटीज होती है आपके आसपास, जैसे मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल बोला, चाय को बनाना, आटे को छानना, चावल से कंकड़ को अलग करना या चावल को धोना, तो इन सब में आप अलग अलग तरीकों का प्रयोग होते हुए देखते हैं, अलग अलग विधियों का प्रयोग होते हुए देखते हैं। और इन विधियों का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन, जो चैप्टर का नेम था आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं। और पृथक्करण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी नीड है। हमें चावल को साफ करना है क्योंकि हमें उसे खाना है, और खाने के लिए हमें वो कैसा चाहिए, शुद्ध चाहिए, साफ चाहिए। हम गंदगी के साथ उसका सेवन नहीं कर सकते, अगर उसमें कंकड़ है वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, है ना। अगर हम चाय पी रहे हैं तो हम चाय की पत्ती का सेवन नहीं कर सकते वहां पर। तो इस वजह से हम पृथक्करण की अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड है आपका हैंड पिकिंग, हस्त चयन जिसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा है क्या हो रहा है, हाथ से अनाज आपके पास कुछ है, उसमें से कंकड़ पत्थर या कोई भी जो अशुद्धि है, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है जो आपको नहीं चाहिए वहां पर, उनको उठा करके अलग किया जा रहा है। और ये कब हो रहा है, जब वो अशुद्धि आपकी कैसी है, बड़े आकार की है, ठीक है ना। जब वो बड़े आकार की है इसीलिए वो आपको इजीली विजिबल है, आप नेकेड आइज से उसको देख सकते हैं, यानी कि अपनी आंखों से उसको आप देख पा रहे हैं आसानी से। और क्योंकि बड़ा आकार है तो आप क्या कर पा रहे हैं, हाथों से उठाकर उसको अलग कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो हैंड का मतलब होता है हाथ, पिकिंग मतलब उठाना, तो हाथ से उठा करके उसको अलग किया जा रहा है, किसको, अशुद्धि को। ओके तो अब अशुद्धि क्या हो सकती है, अशुद्धि का मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हर कोई चीज अशुद्ध हो, इम्प्योर हो। अशुद्धि वहां पर वो चीज है जो हमें नहीं चाहिए। जैसे आपको चावल चाहिए पकाने के लिए और उसमें अगर कुछ दाने जो है वो उसके भी हैं, दाल के भी हैं, तो वहां पर दाल आपके लिए क्या है, अनडिजायरेबल है, या आप क्या कह रहे हैं, दाल आपके लिए अशुद्धि का कार्य करिए, तो आप दाल को हटाएंगे वहां पे से। समझ रहे हैं। सो ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husks, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आपने एक अनाज का छोटा सा पैकेट लिया, या आप थोड़ा सा अनाज ले लेंगे, क्लासरूम में करिए चाहे घर में ही एक्टिविटी करिए। सबसे आसान है, जब भी मम्मी पापा आपके चावल बना रहे हों तो आप उनसे वो ले लीजिए, ठीक है, बनाने से पहले। और फिर क्या करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या सिर्फ चावल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो हो सकता है सिर्फ चावल ही चावल हो, किसी भी प्रकार की उसमें अशुद्धि ना हो या अदर कोई पार्टिकल्स ना हो। लेकिन जनरली अगर आप नॉर्मल चावल लेते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आपका अन्य चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कि कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, हस्क हो सकते हैं, भूसा हो सकता है, या फिर किसी और अनाज के दाने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको कहीं पर किसी शीट पर, कागज की किसी शीट पर या किसी बर्तन में फैला के रख देना। और फिर क्या करेंगे, फिर उसमें चावल के अतिरिक्त अगर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है जो कि बड़े आकार की अशुद्धि है, उनको उठा करके आप क्या करेंगे, अलग करेंगे। क्या आपको सिर्फ एक ही प्रकार के अनाज के दाने दिख रहे हैं,
हो सकता है दिख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आपको नॉर्मल चावल लेना है तो उसमें आपको जनरली चावल के अलावा भी अन्य चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप उनको उठा उठा करके अलग करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हस्त चयन या हैंड पिकिंग का मेथड जो है वो सीखना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हो गई। इससे आपको समझ में आ गया पहली चीज कि वहां पर अशुद्धि जो थी वो ठोस अवस्था में थी। सेकंड थिंग, जो अवस्था तो ठोस है, उसके साथ साथ कणों का आकार जो है वो बड़ा है, इसलिए इजीली विजिबल भी है और आप हाथ से उठाकर भी उसको क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। सो द मेथड इन विच सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय जस्ट पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ द हैंड from the mixture is known as the hand picking method. Okay, the method in which substances in a mixture, एक ऐसी विधि जहां पर मिश्रण के जो सब्सटेंस हैं उनको अलग किया जा रहा है, कैन बी सेपरेटेड या सेपरेट किया जा सकता है बाय जस्ट पिकिंग, केवल उठा करके और किसकी सहायता से? हाथों की सहायता से उठा करके आप अलग कर सकते हैं किसी भी मिश्रण से। इसी को आपका क्या कहा जाता है? हैंड पिकिंग कहा जाता है। ओके, तो हैंड पिकिंग में एक्टिविटी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि आप किस प्रकार से हैंड पिकिंग का मेथड यूज में लाते हैं। ये जो रेड कलर में आपको हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि हैंड पिकिंग का मेथड होता क्या है। ओके, चलिए, तो हम लोग हैंड पिकिंग की बात कर रहे थे, जिसको हिंदी में हस्त चयन कहा जाता है। किसी दुकान से खरीदा हुआ अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाएं। जैसे मैंने आपको बताई एक्टिविटी, अब अनाज को एक कागज की शीट पर फैला दें। क्या आपको कागज की शीट पर केवल एक ही प्रकार का अनाज मिलता है? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटा हुआ अनाज और किसी अन्य अनाज के कण हैं? अब इनमें से पत्थर के टुकड़े, भूसी और अन्य अनाजों को हाथ से हटा दें, ठीक है। तो ये हाथ से हटाने की जो प्रक्रिया है, यही हस्तचयन है। वह विधि यही जिसमें किसी मिश्रण में मौजूद पदार्थों को केवल हाथ की सहायता से मिश्रण से निकाल कर अलग किया जा सकता है, हस्तचयन की विधि कहलाती है। ओके, तो ये हस्तचयन की विधि आप नोट कर लेंगे जल्दी से। जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इसी प्रकार से हस्तचयन की विधि होती है। डेली रूटीन में आप लोग ये विधि का प्रयोग करते हैं। बस आपको नाम आज पता चल रहा है कि इसको हस्तचयन कहा जाता है। हस्त का मतलब हाथ होता है, चयन का अर्थ क्या है? चुनना। तो हाथ से चुन करके आप क्या कर रहे हो? पदार्थों को अलग कर रहे हो, यही आपका हस्तचयन की विधि है। ओके, so this method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया, अशुद्धियां अगर बड़े आकार की हैं तो उनको आसानी से हाथ से उठा करके अलग किया जा सकता है। स्लाइटली लार्जर साइज की जो इम्प्योरिटी होती है, यानी कि थोड़ा बड़े आकार की अशुद्धियां हैं, तो जो दिख भी रही हैं, हाथ से उठा भी आप उनको पा रहे हैं, तो ये कन्वीनियंट मेथड है एक आपके लिए। दूसरा मेथड है आपका थ्रेसिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अनाज पक जाता है खेतों में, उसके बाद क्या किया जाता है? उसको काटा जाता है और काटने के बाद जो पौधे का जो तने वाला पार्ट है या स्टॉक जिसे आप कहते हैं, उससे, डंठल भी जिसे आप कहते हैं सामान्य भाषा में, उससे अनाज के दानों को पृथक किया जाता है। इसको थ्रेसिंग कहा जाता है। अगर बहुत बड़े स्केल में खेती का काम हो रहा है, अनाज बहुत ज्यादा है, तो वहां पर थ्रेसर जैसी मशीन्स का, थ्रेशिंग मशीन्स का यूज किया जाता है। मशीन के अलावा बैलों की मदद से थ्रेशिंग का कार्य किया जाता था। और अगर कम स्केल पे खेती हो रही है तो वहां पर, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, डंडों की सहायता से या हाथों की सहायता से, पैरों की सहायता से ये कार्य होता है। तो यही थ्रेसिंग है। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अनाज को डंठल आदि से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अनाज के बीज को मुक्त करने के लिए, यानी अलग करने के लिए, डंठलों को, यानी कि जो अनाज का पूरा पौधा है, उसको पीटा जाता है। कभी कभी बैलों की मदद से, मड़ाई भी से कहा जाता है, मड़ाई का कार्य किया जाता है। और बड़ी मात्रा में अनाज की मड़ाई के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। बड़ी मात्रा में यानी आपने देखा होगा, अगर कमर्शियल स्केल पर, व्यावसायिक तौर पर खेती की जाती है बेचने के लिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा अनाज उगाया जाता है।
तो अगर बैलों की मदद ली जाएगी या हाथों से पैरों से मढ़ाई का कार्य हो रहा है तो वो बहुत समय लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर जल्दी से फिर मढ़ाई का कार्य संपन्न होगा। ओके, तो ये आपकी क्या है, थ्रेसिंग की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, खेत में अनाज उग गया है और अनाज के उगने के बाद आपने ये प्रक्रियाएं अपने आसपास होती हुई देखी होंगी। उसको काटा जाता है, जब वो पक जाएगा अनाज आपका, और पकने के बाद, काटने के बाद डंठल से अनाज को अलग किया जाता है। यही प्रक्रिया आपकी क्या है, थ्रेसिंग है। ओके, चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन टेक्निक या मेथड, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, जिस अनाज को आपने डंठल से या स्टॉक से पृथक कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, अब उसमें हल्की कोई भी अशुद्धि होगी तो उन हल्की अशुद्धियों को हवा का उपयोग करके आप लोग पृथक करेंगे। आपको पता है हल्की चीजें आसानी से हवा के साथ उड़ सकती हैं, तो वही यहाँ पर होता है। विनोइंग यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ओके, क्या होता है, किसी भी भारी अनाज में या भारी पदार्थ के कणों में अगर हल्की अशुद्धियां हैं तो उनको विनोइंग के द्वारा, निष्पावन जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा अलग किया जाता है। किया क्या जाएगा कि हवा को तेज गति से या वायु को तेज गति से बहाया जाएगा और फिर क्या होगा, हल्के कणों को तो कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो आपके एज इट इज नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जो हल्की अशुद्धियां होंगी, भारी जो होंगी वो तो एज इट इज नीचे गिर जाएंगी, लेकिन हल्की अशुद्धियां जो होंगी वो हवा के साथ बह करके या उड़ करके दूर चली जाएंगी, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसी इस विधि को आपने घरों में भी देखा होगा कि अनाज से भूसे को अलग करने के लिए जनरली इस प्रक्रिया का या इस मेथड का, विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां पर अनाज को एक हाइट से गिराया जाता है और जो विनोइंग प्लेटफॉर्म होता है वहां पर आपका अनाज, जो भारी कण है वो गिर जाएंगे, एक हीप बना देते हैं, इस प्रकार का ढेर वहां पर लग जाएगा, और जो भी हल्की अशुद्धियां होंगी वो उड़ करके कुछ थोड़ा दूरी पर चली जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, हल्के और भारी कणों को अलग कर लिया है। ओके, दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes, such as fodder for cattle. Okay? तो ये जो husk है, भूसा है, या जो आप कह रहे हो कि जिस लाइटर इम्प्योरिटीज को आपने अलग किया है, वो कई तरह से काम में आता है, जैसे गाय वगैरह या पशुओं के चारे के काम में आता है। तो इस प्रकार से विनोइंग भी एक क्या है, पृथक्करण की विधि है। ओके, निष्पावन इसे कहा जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने 3rd चैप्टर का रिवीजन किया है, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पर सेपरेशन के बारे में सबसे पहले सीखा कि पृथक्करण क्या होता है। फिर यहाँ पर हमने कुछ पृथक्करण की विधियों को पढ़ा, जिसमें हैंड पिकिंग, विनोइंग और थ्रेसिंग आपका था। तीनों को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।